धन्वंतरी देवाय नमः। धन्वंतरी महद्देवं रोगशोक विनाशकं त्रयतापहरं रूपं विष्णु रूपं नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज गर्भधारण जनित बाधाएं एवं उसके उपशमनार्थ कुछ दो बातें रखना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर एक माताएं एवं भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अवश्य देखें और मेरे चैनल पर आयुर्वेद एवं वेद संबंधी अनेक तथ्यों की जानकारी मिलेंगे। अवश्य देखते रहें और सब्सक्राइब करें। आज ज्योतिष में अनेक चीज़ दिया हुआ है। सभी वैद्य जनों को भी अनुरोध है कि ज्योतिष का भी ज्ञान किंचित अवश्य रखें। ज्योतिष बता रहा है कि गर्भाधान के मुहूर्त क्या है। अगर आप बिना मुहूर्त का किसी भी बीज को वपन करेंगे, जब जिस काल में जिस बीज का उत्थान समय निर्धारित भगवान ने किए, उसी समय उस बीज का वपन करना चाहिए और समयोचित उसकी देखरेख होनी चाहिए। अतः जब गर्भधारण करने की स्थिति हो तभी गर्भधारण का प्रयोग करें। प्रथम ऋतुमती दर्शन होने के पश्चात ध्यान रहे कि ऋतुमती प्रथम ऋतु दर्शन का भी दोष होता है। उस दोष को निवारण करना परम आवश्यक होता है। कुछ ऐसे दोष, उसका विस्तार के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें मुख्य बात है कि कब गर्भाधान करनी चाहिए, ज्योतिष क्या बता रहा। प्रथम ऋतु दर्शन के समय पुरुष संज्ञक नक्षत्र शुभ दिन में मघा, मूला, रेवती, अमावस्या, पूर्णिमा आदि नक्षत्र व तिथि को छोड़कर बलवान चंद्र के रहते हुए गर्भाधान करनी श्रेयस्कर है। यह गर्भाधान में बताया जा रहा है, वेदों में बताया गया है कि गर्भाधान में 16 रात्रियां होती है। अर्थात ऋतुमती होने के बाद 16 रात्रि, स्त्रियों में ऋतु धर्म संबंधी स्वाभाविक 16 रात्रियां हैं और उन रात्रियों में प्रथम 3 रात्रि वर्जित है, क्योंकि वैसे समय पर वह परिपक्व नहीं होते हैं। बीजाशय परिपक्व न होने से ऐसे स्थिति में गर्भाधान करना अनुचित है। ऐसे अगर किसी कारण जीव का उस पर जनन हुआ तो वो चिरदिन रोगी होगा और वह सद्बुद्धि युक्त कभी नहीं होगा। अतः बताया जाता है कि वह प्रथम 3 रात्रि त्याग करते हुए और अंतिम 11वीं और 13वीं रात्रि को निंदित बताया गया है। इनको छोड़कर शेष 10 रात्रि ही शेष गर्भाधान के लिए प्रशस्त कही गई है। चतुर्दश रात्रि में गर्भोत्पन्न पुत्र अल्पायु, धनहीन और 5वीं रात्रि में गर्भाधान होने से स्त्री पुत्रिणी होती है। और इस तरह से 6ठी रात्रि में मध्यम पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में पुत्र होने से वह
गुणवान होता है। 8वीं निषेक से स्त्री पुत्र ईश्वर भक्त पुत्र प्राप्ति होती है। और 9वीं रात्रि में सौभाग्यवती सौभाग्यवान पुत्र और पुत्री होती है। और 10वीं रात्रि में गुणवान प्रवर पुत्र होता है। और 11वीं रात्रि में अधर्म पुत्र होता है। इस तरह से 12वीं रात्रि में उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। 13वीं रात्रि में पाप कर्मिणी कन्या उत्पन्न होती है। लेकिन 14वीं रात्रि में धर्मात्मा कृतज्ञ और व्रत धारण करने वाला पुत्र प्राप्त होता है। 15वीं पतिव्रत पुत्री और 16वीं रात्रि को सभी जीवों को आश्रय देने वाला पुत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार गर्भाधान करने से ठीक बुद्धिमान पुरुष और कन्या की उत्पन्न होता है। याद रखें कि युग्म दिन पर यानी जोड़े दिन पर पुत्र की प्राप्ति होती है और विजुग्म अजुग्म अवस्था में कन्या की उत्पन्न होती है। गर्भाधान की तिथि और बार षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, चतुर्दशी तिथि को दोनों को छोड़कर शेष तिथियों में जैसे सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार, इन बारों में गर्भाधान श्रेयस्कर होता है। ध्यान रहे और इस वीडियो को जन जन तक इसको शेयर करें और लोगों को इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और गर्भाधान के कई नक्षत्र भी बताए गए हैं। श्रवणा, रोहिणी, हस्ता, अनुराधा, स्वाति, रेवती, मूला, तीनों उत्तरा, शतभिषा आदि नक्षत्र गर्भाधान में उत्तम कहे गए हैं। पुष्या, धनिष्ठा, मृगशिरा, अश्विनी, चित्रा, पुनर्वसु आदि नक्षत्र मध्यम कहे गए हैं तथा शेष नक्षत्र अधम बताया गया है। अतः ध्यान रहे इन नक्षत्रों में गर्भाधान कभी न करें। ये आप भविष्य का निर्माण करने के लिए संतान संतति किया गया है। अतः भविष्य निर्माण हेतु सतपथ्य भक्षण करते हुए गर्भवती, सत मनन चिंतन करते हुए देवकी सुत गोविंदं वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणागतम भगवान श्री कृष्ण को हृदय में बसाते हुए और गर्भाधान करें। और जिस गर्भाधान से भगवान श्री कृष्ण जैसे सत्पुत्रों का जन्म हो। और माताओं से भी यह अनुरोध है कि भगवान विष्णु के उस रूप को हृदय में सुबह और शाम गर्भावस्था में अवश्य धारण करते रहें। और अगर कन्या की इच्छा हो माँ भगवती की को हृदय में बैठाते हुए भगवती राधा को, दुर्गा को, इस रूप को, सतरूप को धारण करते हुए और गर्भाधान में उपयुक्त कर्म करें। श्री धन्वंतरी देवाय नमः।